से अब जबकि नेता प्रतिपक्ष का चल रही है तैयारी, उसमें दौड़ में आपका नाम भी है, तो क्या आपने अपनी बात संगठन में रखी, इस पद के लिए इच्छा जाहिर की, और क्यों आपको नेता प्रतिपक्ष बनाए पार्टी? मैंने पार्टी हाईकमान को पत्र लिख दिया है, जिला अध्यक्ष जी को, हमारे यहाँ के क्षेत्र के अरुण यादव पूर्व मंत्री और कमलनाथ जी को पत्र लिखकर उसमें स्पष्ट रूप से बता दिया कि आज जो वर्तमान नगर निगम की परिषद है, इसमें सबसे सीनियर पार्षद मैं हूँ और पिछले 18 साल से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में लड़ने वाला एकमात्र आदमी, जो खुलेआम बोलने वाला, ये जनता जानती है सब बातें कि पूर्व में लड़ते आए हो 18 साल से, 17 साल से प्रवक्ता का पद पे संभाले हो और इस पद के लिए मैं अपने आप को योग्य मानता हूँ। मान लीजिए अगर पार्टी ये जिम्मेदारी नहीं दी तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? पार्टी 100% जिम्मेदारी देगी, इतना विश्वास है कि सबको पता है कि कौन क्या करता है और कौन किस पद के लायक है, तो पार्टी भी मानती है इस बात को कि मैं इस पद के पूरी तरह योग्य हूँ और मुझे ही से ये मौका मिलेगा, पूरे विश्वास है। सर, रेस में तो ऐसे व्यक्ति आगे चल रहे थे जो हमको सुनने में आया, सूत्र बता रहे हैं, जो निर्दलीय पार्षद जीत कर आए, वो कांग्रेस के बागी थे, उनका नाम मतलब रेस में आ रहा है, तो क्या मतलब आपका क्या कहना है? अपने आप को रेस में लगाए हुए हैं निर्दलीय, तो क्या कांग्रेस में हमारे जो कांग्रेस से जीत कर आए हुए हैं उनमें कुछ कमी है? क्या वो लड़ने योग्य नहीं है कि हम निर्दलीय को हमारा नेता बनाएंगे? और फिर ये जो कांग्रेस को सती पहुंचाकर, नुकसान पहुंचाकर जीते हैं निर्दलीय, तो इनको हम अपने नेता कैसे मान लेंगे? ये तो सब फालतू अपने इनका खुद का बनाया हुआ एक माया जाल है, बाकी कुछ नहीं है। आप पार्टी फोरम पे विरोध करेंगे कि केवल? नहीं, विरोध की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे कि पार्टी योग्य व्यक्ति को ही बनाएगी, बिल्कुल 100% हमको विश्वास है। मतलब आप मानते हैं ऐसे व्यक्ति को ही नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए जो कांग्रेस के सिंबल पे जीता हो? तो कांग्रेस का प्रतिपक्ष का अर्थ क्या हुआ? नहीं, इससे तो कोई निर्दलीय आ जाएगा तो फिर निर्दलीय में वो अकेले व्यक्ति नहीं, बहुत सारे व्यक्ति है, किसी को भी लाके बना सकते हैं। तो ऐसा ही निर्दलीय का नहीं है, इसमें सिंबल वाला ही बनेगा, नंबर 1। नंबर 2, वो व्यक्ति देखा जाएगा जिसने पार्टी के खिलाफ में जाकर कभी पार्टी का काम नहीं किया, किसी निर्दलीय के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी काम नहीं किया, नंबर 2। नंबर 3, पिछले हम इतने साल से विपक्ष में बैठे हैं प्रदेश में, तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसने बोला, किसने लड़ा, ये सब गाइडलाइन देखी जाएगी, फिर बनाया जाएगा। मान लीजिए आपको पार्टी ये दे तो क्या आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? हम ताकत से बुरहानपुर के विकास के लिए सत्ताधारियों से लड़ेंगे, भिड़ेंगे, काम कराएंगे। और शहर आज जो उजाड़ हो चुका है, यहाँ की सड़कें पूरी तरह से खुद चुकी है, पानी की व्यवस्था का अभाव है, इन चीज़ों पे गंदगी, इन सब चीज़ों के ऊपर हम विशेष रूप से फोकस करेंगे। जो पार्किंग की व्यवस्था है, इसके बाद में बहुत सारी गुलमोहर मार्केट की आज जो समस्या है कि आज उधर से बिना नाक बंद करे इंसान गुजर नहीं सकता, ये सब चीज़ें ख़त्म करके हम बुरहानपुर को एक सुंदर बुरहानपुर बनाएंगे। सर, जिस तरीके से अभी आप पार्षद निर्वाचित हुए और अब नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति होना है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपने अपना दावा या रुचि दिखाई है इसमें, तो किस आधार, उसका आधार क्या है? भाई, दावा नेता प्रतिपक्ष रखने का कारण ये है कि फ़िलहाल जो है बहुत सारी वार्ड की जो हमारी सीट हैं कांग्रेस की, वो महिला सीट हैं और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका इसलिए बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है ऐसे व्यक्ति की कि जो एक बहुत ज़्यादा उसके अंदर समझदार, पढ़ा लिखा और कानून का जानकार हो। तो ऐसे व्यक्ति की जब ज़रूरत हमने देखा तो मैंने अपना दावा रखा कि मैं पिछले कई सालों से नगर निगम के पार्षदों के बीच में रह कर के और नगर निगम के बहुत सारे योजनाओं के काम करना, नगर निगम के बहुत सारे आंदोलनों के अंदर वहाँ नगर निगम में जाना आना मेरा पिछले 35 सालों से रहा है। तो नगर निगम के एक एक भ्रष्टाचार की बारीकियाँ मुझे पता है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे पार्षद और महापौर और मेयर इन काउंसिल वहाँ होगी और उनसे लड़ने के लिए पूरी ताकत और सलाहियत रखने वाला व्यक्ति ही वहाँ पर नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए। फ़िलहाल जो सिंबल से कांग्रेस जीते हुए पार्षद हैं, उनमें 3 या 4 पार्षद ही ऐसे हैं जो पुरुष हैं, बाकी सारी महिलाएं हैं।
तो ऐसी स्थिति में मेरा अपना दावा रखना एक बहुत ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मेरे जैसे व्यक्ति को अगर नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जाता तो आने वाले कल जो हमारा विधानसभा का चुनाव है वो भी हमको एक तरीके से गेन करना है। तो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका जब हम निभाएंगे तो पूरे शहर लेवल पर, नगर निगम में एक ऐसे स्तर पर निभाएंगे कि जिससे हमारे वार्डों के लोगों के काम भी होंगे, भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर तरीके से विरोध भी होगा और उसके साथ साथ आने वाली विधानसभा की हम जो भूमिका बनाएंगे उसके अंदर कांग्रेस को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचेगा। मान लीजिए आपको ये जिम्मेदारी नहीं मिलती, फिर आपकी भूमिका क्या होगी? नहीं, अगर जिम्मेदारी मिलती है तो आपको ये आकलन करना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है तो उसमें कंपैरेटिव इस डिस्टेंस को देखना पड़ेगा कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है कि जो इसके योग्य ना हो और वो शहर लेवल पर और अपने कानूनी लेवल पर अगर वो अपनी भूमिका नहीं निभा सकता तो उससे निश्चित रूप से कांग्रेस को भी नुकसान होगा और आने वाले कल में जो मैसेज पब्लिक में जाएगा वो यही जाएगा कि एक काबिल व्यक्ति को नहीं बना करके किसी और व्यक्ति को बनाया गया। लेकिन हम तब भी कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे और कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष की रेस में एक नाम आ रहा है फ़हीम हाशमी, जो कि बगावत करके कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, सिंबल निर्णय लिया और फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। वो भी मतलब दावा कर रहे हैं और उनको भी पार्टी विचार करते हैं। इस पर आपका क्या कहना? देखिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए किसी के द्वारा नाम दिया जाना किसी को रोका नहीं जा सकता। अब ये कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों का अपना एक विवेकाधिकार है कि वो किसको किस तरीके से आकलन करें, लेकिन मैं इतना आश्वस्त करना चाहूँगा कि कांग्रेस एक इंटरनेशनल संगठन है और कांग्रेस से सिंबल से जीते हुए जो लोग हैं उनको प्राथमिकता मिलेगी, ऐसी हमारी जो है एकदम हम लोग इसको लेके आश्वस्त हैं और कांग्रेस के सिंबल का एक सम्मान किया जाएगा। आप आवेदन करने वाले या दावा करने वाले बहुत सारे पार्षद कर सकते हैं और बहुत सारे निर्दलीय पार्षदों को कांग्रेस में शामिल भी किया गया है। तो ये सब चीज़ें जो है एक परिवार में बैठ के तय होने वाला मामला है, जिसको हम लोग परिवार में बैठ के तय करेंगे। क्या ये जो नेता प्रतिपक्ष का जो सिलेक्शन होना है इसमें आपने दावा किया है, क्यों आपको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया? देखिए, मैंने दावा किया है और इसका बेस ये है कि ज़्यादातर जो पार्षद है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष पार्षद दल का नेता होता है, तो ज़्यादा जितने भी पार्षद हैं उनमें ज़्यादातर फेवर के जो चाहते हैं कि मैं नेता प्रतिपक्ष बनूं, तो उनके फेवर के बेस पे मैंने दावा दिया है। जो दावेदार है और जो सिंबल से जीते हैं वो एक स्वर में आपका विरोध कर रहे हैं और आपको निर्दलीय बता रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? देखिए, अब जो विरोध कर रहे हैं तो वो तो मैं नहीं जानता क्यों विरोध कर रहे हैं, लेकिन मैं निर्दलीय जीता, उसके बाद कमलनाथ जी ने मुझे कांग्रेस में लिया, तो अब मैं निर्दलीय कहाँ से रहा? मैं तो कांग्रेस ही हो गया ना जी। तो इस बात को तो उनको भी ध्यान रखना चाहिए, हमारे जो भी भाई विरोध कर रहे हैं, कि ये अब कांग्रेस ही हो गया। सिर्फ ये कि नेता प्रतिपक्ष में नाम काटने के लिए आप फिर निर्दलीय बना दोगे। क्या अध्यक्ष के पहले ये समझ में नहीं आया कि निर्दलीय या कांग्रेसी है? मान लीजिए आपको पार्टी नेता प्रतिपक्ष बना देती है तो क्या पहला ऐसा क्या काम के लिए सदन में क्या आवाज़ उठाएंगे आप शहर हित में? देखिए, शहर हित में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो सदन में उठाने ऐसी। सबसे पहले क्या प्राथमिकता तो मेरी ये रहेगी कि यहाँ पर एक तो रोडों की हालत बहुत ख़राब है, दूसरी बात जो स्वच्छता अभियान के नाम पर सिर्फ ये दिखावा करते हैं, तो इसको वाकई में स्वच्छ बनाना पड़ेगा बुरहानपुर में। तीसरी बात, मैंने ये एक चीज़ देखा है मैंने कि नगर निगम में आम जनता बेइंतहा परेशान होती है, प्रॉपर तरीके से उनके काम नहीं होते और कहीं जगह भ्रष्टाचार का मामला नगर निगम में बना है, उसको ख़त्म करना है। मान लीजिए आपको ये जिम्मेदारी नहीं मिलती, फिर क्या आपकी भूमिका होगी? देखिए, उम्मीद तो है कि मुझे ये जिम्मेदारी मिलेगी। अगर नहीं मिलती है, अगर बाई दी वे नहीं मिलती है तो विपक्ष में है, वैसे भी विपक्ष के मुद्दे उठाएंगे। सर, अब जबकि महापौर बन गया है, निगम सभापति बन गया है, नेता प्रतिपक्ष को लेके क्या पार्टी का फॉर्मूला तय होगा? जो सभी पार्षदगण सर्वसम्मति से वो कहेंगे और सम्माननीय कमलनाथ जी का जो निर्णय होगा, तो कमलनाथ जी इस बार मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष की भी कमलनाथ जी सबसे राय मशवरा करके स्वयं निर्णय ले रहे हैं। तो जो भी पार्षदों का हमारा राय मशवरा होगा
और हमारे नेता अरुण यादव जी और कमलनाथ जी जो निर्णय लेंगे वो सर्वमान्य होगा। क्या अभी तक कितने पार्षदों ने आपको अपनी इच्छा जाहिर कर दी है? हमारे 3-4 साथियों का मन है जो लगातार नगर निगम में सीनियर्स है, नगर निगम की बारीकी जानते हैं, उन सबका यह है कि बनने से नगर निगम में हम जो जनता का जनादेश है उस पर हम पूर्ण खरे उतरेंगे। फहीम हाशमी जी जो आपके चुनाव लड़े थे निर्दलीय, फिर आपकी पार्टी में, उन्होंने भी इच्छा जाहिर की, लेकिन उनका आपके पार्षद लोग खुल के विरोध कर रहे हैं। नहीं, देखिए क्या है कि कोई व्यक्ति उम्मीदवार होता है तो उसका जो प्रतिद्वंदी होता है, चाहे कोई भी हो, हर पद के लिए एक दूसरे का विरोधाभास होता है। बाकी ये विरोधाभास सिर्फ नेता प्रतिपक्ष बनने तक है, चाहे जो बने, जो भी निर्णय पार्षदगण ले, और पार्षदगणों का निर्णय के बाद सब एकजुट होकर हम काम करेंगे। में आपके जो सिंबल पे चुनाव जीते हैं जो दावेदार है वो गोलबंद हो गया, उनका कहना है कि जो निर्दलीय है उसको किसी कीमत पे हम नेता प्रतिपक्ष नहीं बने। देखिए, निर्दलीय पार्षदों को सम्माननीय कमलनाथ जी ने स्वयं ने स्वागत करके स्वयं ने शामिल किया। अब जो कि कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं तो हमारे कांग्रेस के साथी है और कांग्रेस के भाई है हमारे, जब तो आज हम नगर निगम अध्यक्ष का पद जीत पाए। तो आज हम संख्या में 25 है, इसी 25 की संख्या बल ने हमें नगर निगम के अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचाया है शहर में। तो वो अब निर्दलीय की बात करना बेमानी है। अब बात तो सब कांग्रेसी है, हाँ, निर्णय सब कांग्रेसी जो भी लेंगे वो मान्य है। कब तक घोषित होने का? बहुत जल्दी ही सम्माननीय कमलनाथ जी बुरहानपुर नगर नेता प्रतिपक्ष को लेकर अपना निर्णय देंगे।